ब्रेक के बाद लेते हैं तुला राशि। किसी धार्मिक अथवा मांगलिक कार्यक्रम में भाग लेने के अवसर प्राप्ति के योग हैं। परिवार सहित यात्रा के भी योग हैं। कार्यों में अड़चन आने से मानसिक तनाव बने रहने के योग हैं। इस प्रकार ये समझ लें, जो भी तुला राशि के लोग हैं, ये सप्ताह उनके लिए नकारात्मक प्रभावी है। इसलिए नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए आप किसी प्रकार से आप ना तो कपूर का इस्तेमाल करें, ना ही घी का, ना ही दही का। ये सप्ताह आपके लिए वर्जित है, बल्कि इस चीज़ का दान करें और दूसरों को दें, तो ये सप्ताह आप सामान्य कर सकेंगे। वृश्चिक राशि, यह सप्ताह उतार चढ़ाव वाला आपका बना हुआ है। अचानक आई समस्याओं के कारण बनते हुए कार्यों में बाधा उत्पन्न होने के भी योग हैं। किसी भी जैसे कहते हैं ना कि विश्वास का समय नहीं है, तो इस सप्ताह आपका ऐसा ही है, किसी पर भी विश्वास ना करें। कार्य क्षेत्र में सावधानी पूर्वक कार्य करें, क्योंकि कोई ना कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं, बस सावधानी की जरूरत है। और इस नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए आप गुड़ का तथा बेसन का, इन दोनों का यदि आप दान कर पाते हैं, तो ये नकारात्मक प्रभाव आपसे रिलीज हो सकेंगे। धनु राशि, धनु राशि के दर्शक वो जान लें कि ये सप्ताह मिला जुला प्रभाव वाला है। जहाँ तक घरेलू मोर्चे पर तो व्यस्तता अधिक रहने के योग हैं, जिससे थकावट और परेशानी के भी योग हैं। मानसिक तनाव उत्पन्न होने के भी योग हैं। इस प्रकार से अपने योग जानकर आप सप्ताह का समायोजन करते हैं, तो आप सप्ताह को बेहतर बना पाएंगे। लेकिन नकारात्मक प्रभाव जो भी धनु राशि के लोग हैं वो जान लें। हल्दी का स्नान आप अवश्य करें, केसर का तिलक अवश्य लगाएं तथा सिर ज़्यादा से ज़्यादा ढके रहें। इस प्रकार से जो नकारात्मक प्रभाव हैं वो आपके शिथिल होते जाएंगे और ये सप्ताह आप सामान्य बिता पाएंगे। मकर राशि, मकर राशि के दर्शक जान लें कि ये सप्ताह उनका अनुकूल रहने के योग हैं। कार्य क्षेत्र में अपेक्षित प्रगति से मन में प्रसन्नता महसूस आप अवश्य करेंगे। यदि आप ऋणग्रस्त हैं, कोई भी आप पे कर्ज है, तो ये समय वो है जिसमें आप कोशिश करें कैसे ऋण मुक्त हुआ जा सके। उसमें कमी का भी अनुभव करेंगे और उसकी कोई ना कोई योजना बनकर आप ऋण मुक्ति की तरफ बढ़ेंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि के दर्शक जान लें कि पूर्व सप्ताह की भांति इस सप्ताह भी शुभ फलदायक होने के योग बने हुए हैं। कहीं से शुभ समाचार मिलने के भी योग हैं। इस प्रकार ऐसे समाचार आपको मिलें या ऐसे योग बन रहे हैं जिससे आपकी प्रसन्नता का अनुभव करें। और किसी न किसी मांगलिक कार्यक्रम में, आयोजन में यदि आप भाग लेते हैं, तो ये योग और एक्टिवेट हो जाएंगे। इस प्रकार जो भी कुंभ राशि के लोग हैं उनके लिए सप्ताह बहुत ही अनुकूल है। मीन राशि, मीन राशि के दर्शक जान लें कि जो गत सप्ताह आपकी समस्या बनी हुई थी वो इस सप्ताह भी बनी रह सकती हैं। इससे हताशा और निराशा के योग भी बने हुए हैं। बस आपने इतना सावधान बरतना है कि किसी भी तरह से हताशा निराशा को आपने हावी नहीं होने देना और वाणी पर संयम रखना बहुत ही जरूरी है। ये सप्ताह समझ बूझ से कार्य करें। इस प्रकार से जो मीन राशि के लोग हैं, बस ये सप्ताह यदि समझ बूझ से कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा कर सकेंगे। मीन राशि के जो भी दर्शक हैं, इस सप्ताह को और अच्छा करने के लिए आप किसी प्रकार से आप प्रयोग करें। आप केला और पपीता का, केला पपीता जितना आप सेवन कर पाएंगे उतना शुभ योग बढ़ पाएंगे। अब समय हो गया है अगले सप्ताह के शुभ मुहूर्त जानने का। विवाह मुहूर्त 9 जुलाई का सर्वश्रेष्ठ है। गृह प्रारंभ मुहूर्त कोई भी नहीं है अगले सप्ताह, और नवीन गृह प्रवेश मुहूर्त भी कोई अगले सप्ताह नहीं है। पुराना गृह प्रवेश मुहूर्त भी कोई नहीं है। इस प्रकार से बहुत सारे मुहूर्त अगले सप्ताह नहीं है। लेकिन फिर भी ये ध्यान रखिए कि देव प्रतिष्ठा मुहूर्त 7 जुलाई व 9 जुलाई को है, और कोई उद्योग प्रारंभ का मुहूर्त 9 जुलाई का है। व्यापार प्रारंभ किसी भी प्रकार का हो, उसका मुहूर्त 9 जुलाई का है। वाहन खरीदने का मुहूर्त भी 9 जुलाई का है। नलकूप लगाने का भी कोई मुहूर्त अगले सप्ताह नहीं है। इस प्रकार दर्शकों, ये 9 जुलाई जो अगले सप्ताह में आ रही है, ये विशेष मुहूर्त है बहुत सारे कार्यों को सिद्ध करने के लिए। इस प्रकार प्रिय दर्शकों, आप जान पाते हैं कि किस प्रकार से अगले सप्ताह को हम नियोजन करें शुभ मुहूर्तों को जानने के लिए, क्योंकि समय का जो प्राण है वह होता है मुहूर्त। यदि हम मुहूर्त पर कोई कार्य करते हैं उसकी सफलता सुनिश्चित होती है। इस प्रकार जुड़े रहिए साप्ताहिक भविष्यफल से और जानते रहिए साप्ताहिक राशिफल, अपनी अपनी राशियों का तथा अगले सप्ताह के शुभ योग। मिलते रहिए,
नमस्कार।